नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच वास्तु दोष के मुख्य लक्षण क्या है और इनसे बचने के मुख्य उपाय क्या है, इस विषय वस्तु में आज हम लोग जानेंगे। कारण क्या है, कई बार हमें पता नहीं होता है कि घर में वास्तु की वजह से समस्या है या कुछ ऊपरी पर आया है, तो अनेकों प्रकार की भावनाएं मन में निरंतर चलती रहती है और सही दोष का पता न होने के कारण हम अनेकों प्रकार के उपाय व ज्योतिषीय टोटके करते हैं ना, शास्त्रमत टोटके करते हैं, लेकिन उसका सही रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं हो पाता। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि वास्तु दोष के मुख्य लक्षण क्या है और इनसे बचने के क्या कुछ उपाय हैं, जो शास्त्रमत उपाय हैं उनको करने से दोषों से बचा जा सके। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आने पर इससे अत्यधिक लोगों में शेयर करें, ताकि अन्यत्र सभी लोग इन सभी जानकारियों को प्राप्त करके उन दोषों से बच सकें। जैसा कि आप सभी को पता है कि वास्तु दोष घर के सभी कार्यों को बाधित करता है। यह अनेकों प्रकार के जीवन में अड़चन उत्पन्न करता है। जो भी कार्य हम करने को निकलते हैं, कहीं ना कहीं वह कार्य बिना किसी विघ्न बाधा का पूर्ण नहीं हो पाता है। तो इसके मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं, वास्तु को जानने के लिए हमें किस प्रकार से यह अनुभव करना पड़ेगा कि वास्तु दोष के लक्षण क्या है। तो पहला, कभी भी अपने आप को ताजगी भरा महसूस न कर पाना। कभी भी अपने आप को ताजगी भरा यानी ताजापन महसूस न कर पाना। दूसरा, धन का हमेशा अपव्यय होना। अपव्यय का तात्पर्य, एक तो धन देखिए, गृहस्थ जीवन चलाना है, परिवार में 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उनकी रोजी रोटी अगर चलानी है तो उसके लिए धन तो चाहिए, लेकिन अन्यत्र है ना, अन्य आवश्यक जो धन का अपव्यय होता है, जैसे रोगों के ऊपर कार्य करने चले, 1 रुपये का हो गया वहाँ 10 रुपये खर्च, तो यह सब अनावश्यक खर्च है जो जरूरत से अधिक जिसे हम कहते हैं। तीसरा, बार बार गलत लोगों से पाला पड़ना। जैसे हम कोई कार्य करने जाते हैं, सही ज्ञान न होने के बाद किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा मति भ्रम हो जाना, किसी तीसरे की वजह से अनावश्यक धन का व्यय कर पाना, यह सब भी वास्तु दोष के लक्षण है। चौथा, अपने आप को महफूज ना समझ पाना, है ना, व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित ना महसूस कर पाना, यह भी जो है वास्तु दोष के मुख्य लक्षण है। पांचवा, हमेशा किसी न किसी बीमारी से परिवार का कोई न कोई सदस्य घिरे रहना, और एक कोई सदस्य ठीक हुआ तब तक दूसरा कोई सदस्य जो बीमार पड़ गया, तो यह सब भी कारण वास्तु दोष के लक्षण के ही है। इसके अन्यत्र छठा जो है कारण, वह किसी भी नए कार्यों में अड़चन उत्पन्न करना। जब भी कोई नया कार्य हम करने निकलते हैं तो उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न होना, यह सब भी वास्तु दोष के ही लक्षण है। और सातवां, परिवार में हमेशा चिंतामय बना रहना, यानी आपसी वाद विवाद होना या खुशी का माहौल ना हो पाना। और आठवां, योजना या कार्यों में तरक्की न मिलना। अगर किसी प्रकार की योजना बना रहे हैं या कोई कार्य करने के लिए अगर हम चल रहे हैं तो उन कार्य क्षेत्र में तरक्की न मिल पाना, यह सब जो है वास्तु दोष के मुख्य लक्षण है। अगर इस प्रकार की समस्याएं घर में है तो कहीं न कहीं आपके घर में वास्तु दोष है। अब हम जानेंगे वास्तु दोष होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इन घर के सभी कार्यों में लगातार बाधा उत्पन्न होना या व्यक्ति का भाग्य साथ न दे पाना। यही नहीं, इन सभी समस्याओं के निदान के लिए यह जान लेना बहुत जरूरी है कि वास्तु दोषों के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं और इनसे छुटकारा कैसे पाया जाता है। जैसा कि वास्तु दोष को अधिकांशतः उत्तर भारत में अधिक मान्यता दी गई है। ऐसा है कि उत्तर भारत के लोग इसे वास्तु दोष को अधिक रूप से महत्व देते हैं। और वास्तु शास्त्र के जो जनक है जाने वाले विश्वकर्मा जी ने वास्तु दोषों के लक्षण और इसके निवारण के बारे में अच्छी तरीके से वर्णन भी किया है। ऐसा मानता है कि सभी तरह के पौराणिक और प्राचीनिक रचनाएं हैं जिसको विश्वकर्मा जी द्वारा बनाई गई है, इन सभी उपायों के द्वारा वास्तु दोषादि के दोषों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि वास्तु दोष को दूर कैसे करें हम।
तो वास्तु दोष को दूर करना बहुत ही जरूरी है, कारण कि वास्तु दोष है घर में तो अनेकों प्रकार की समस्याएं जीवन में उत्पन्न होगा, वे वजह अनेकों प्रकार की समस्याएं जीवन होगा। तो ऐसे में यह कई बार किसी भी काम को सफल भी नहीं होने देता है। कौन? वास्तु दोष के कारण कई भी कार्य हम करने जाते हैं तो वह सफलता नहीं दे पाता है। घर में हंसी खुशी के माहौल को बनाए रखने के लिए और हर सदस्य के तरक्की के लिए वास्तु दोष का निवारण किया जाना बहुत ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि वह वास्तु दोष को दूर करने का सरल उपाय कौन कौन सा है। पहला, कपूर का प्रयोग करना। कपूर को बहुत ही शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है इसके। यह वास्तु दोष को दूर करता है, यह नजर दोष दूर करता है, अनेकों प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में इसका बहुत बड़ा योगदान शास्त्रों में है। तो वास्तु दोष से छुटकारा पाने के लिए कपूर का एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है आपको अदा करना चाहिए। वह कौन सा है? तो घर के हर कोने में कपूर की एक टिकिया को रख देना चाहिए। घर के प्रत्येक कोने में एक कपूर की टिकिया रखने से वास्तु दोष के जो दोष है, वास्तु के जो दोष है वह दूर हो जाते हैं। इसके साथ रोजाना प्रातः काल और संध्या काल के समय कपूर को घी में भिगो करके उसकी आरती करना चाहिए, उसे प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और रात्रि के दौरान रसोई में सब काम खत्म होने के बाद एक छोटी सी कटोरी में लौंग और कपूर जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा व प्रत्येक वास्तु दोष दूर होते हैं। दूसरा, कुछ धार्मिक पुस्तकों के पाठ करने से भी वास्तु दोष को आप दूर कर सकते हैं। घर में मौजूदा वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप घर में सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। जो व्यक्ति रामचरितमानस का घर में पाठ करता है वह कराता है या सुंदरकांड का पाठ करता है या कराता है, तो यह भी जो है घर के नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है और साथ ही साथ वह घर के प्रत्येक वास्तु दोषों को दूर करने में सफल उपाय है। तीसरा, स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग करना। स्वास्तिक का चिन्ह जो है शुभता का प्रतीक माना गया है। घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक लगाने से बुरी शक्तियां दूर होती हैं और साथ ही साथ घर के वास्तु दोषों से भी छुटकारा मिलता है। आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पे चांदी, ताम्र व पीतल का जो है स्वास्तिक दोनों तरफ लगा सकते हैं। इससे बड़े से बड़े वास्तु दोष दूर होते हैं। पौधों के द्वारा भी आप वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं, जैसा कि समी का पौधा और श्वेत आंकड़े के पौधे से भी आप घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो यह दो पौधे भी आप घर में लगा के और आप घर के वास्तु दोष को दूर सकते हैं। यही नहीं, अगर आपको केला का पौधा फलित है, लगाने से अगर आपको शुभ फल मिलता है, तो घर में ईशान कोण में केला का पौधा लगाने से भी वास्तु दोष जो है दूर होता है। और जो अगला उपाय है वो ये है कि किचन में क्या कुछ ऐसा करें जिससे भी वास्तु दोष दूर हो। यदि आपकी रसोई सही दिशा में नहीं हो, मुख्य क्या है, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, बेडरूम हो गया, यह तीनों चीज़ अगर कहीं ना कहीं सही दिशा में ना हो तो अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, पारिवारिक पीड़ा अत्यधिक उत्पन्न होता है। तो ऐसे में अगर आपका किचन जो है सही दिशा में ना हो तो यह वास्तु दोष का कारण बन सकता है। तो ऐसे इस दोष से छूटने के लिए आपको अपने किचन में ईशान कोण की दिशा में गणेश जी की तस्वीर को लगाना चाहिए। ऐसा करना बेहद शुभ रहेगा। इससे वास्तु दोष से लाभ मिलेगा। यही नहीं, अगर आपका किचन गलत दिशा में हो तो आप वहाँ सफ़ेद रंग का जो है टाइल्स लगा सकते हैं। इससे भी आपके घर के वास्तु दोष से राहत मिलेगा। दूसरा, जो सबसे ध्यान रखने योग्य बात है वह क्या है, तो घर में संध्या के समय पानी के बर्तन के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। नल के पास, घर का जो नल है या यूं कहे जहाँ से पानी संग्रहित करते हैं, टैंक है घर में पानी का, या फिर जहाँ मोटर रखा वहाँ एक जोत अवश्य जलाएं संध्या वेला में जब सूर्य अस्त होते हैं। दूसरा, घर के सभी दरवाजे अंदर की ओर खुलना चाहिए। ऐसा घर में दरवाजा हो। घर में जब भी घर का निर्माण करें तो प्रयास ये करें कि जो घर की मुख्य दरवाजे हैं वो अंदर की तरफ खुले, बाहर की तरफ न खुले। और दरवाजों का बाहर की ओर खुलना भी बेहद अशुभ माना गया है, तो इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें।
तीसरा, प्रत्येक वर्ष नवग्रह शांति का पाठ करने से भी दोषों, वास्तु दोषों से और ग्रह जनित दोषों से निवारण मिलता है। यही नहीं, इसके साथ साथ वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप रात्रि समय सोते समय अपने घर के किचन की प्रत्येक जूठे पात्र को, बर्तन को धुल के अच्छे जगह पे व्यवस्थित कर दें, उन्हें तरीके से सजा कर। इस बात का ध्यान रखें, घर का किचन और बाथरूम साफ सुथरा रहना चाहिए। इस घर का किचन साफ सुथरा रहता है, वह बाथरूम सूखा रहता है, उस घर के नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती है। यही नहीं, अगर रात्रि सोते समय जो व्यक्ति घर के किचन में और बाथरूम में लोटे में जल भर के रखता है, तो यह भी उपाय उसके घर के प्रत्येक दोषों को दूर करता है, जीवन में कर्ज आदि बढ़ने नहीं देता है, पारिवारिक माहौल बिगड़ने नहीं देता है, साथ ही साथ परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए स्वास्थ्य संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं होने देता है यह उपाय। और कहीं न कहीं धन वृद्धि, आयु आरोग्यता के वृद्धि कराते हैं यह उपाय, और परिवार में सुख समृद्धि भी प्राप्ति कराते हैं। यह उपाय करने मात्र से अनेकों प्रकार के लाभ व्यक्ति को देखने को मिलता है। दूसरा, जो और वास्तु दोष को दूर करने के लिए और कुछ यंत्र आदि की बात करें तो घर में अगर वास्तु दोष है उसे दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको श्री लक्ष्मी यंत्र, संपूर्ण वास्तु यंत्र व अष्ट सिद्धि हनुमान जी का यंत्र को आप प्रयोग में ला सकते हैं। इनको अपने घर के, इनमें से कोई भी एक यंत्र आप अपने घर में, घर के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा के, पूजन आदि करा करके, और आप इसे नित्य पूजन कर सकते हैं। ऐसा करने से भी घर के प्रत्येक वास्तु दोषों से राहत मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम।